धूप की तपिश में रामू धूल भरी गांव की सड़क पर कदम रखता है। उसके कंधे पर टोपी से भरी एक टोकरी संतुलित है। टोपियों का वजन और भारी गर्मी उसे दबाती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, पसीने की बूंदें उसकी भौहों से नीचे उतरती हैं। हर कदम एक संघर्ष है। टोपी के जीवंत रंग उसकी आंखों की थकान के विपरीत हैं। वह रुक जाता है। उसकी निगाहें झुलसा देने वाली धूप से राहत की तलाश में क्षितिज पर घूम रही हैं। एक आह उसके होंठों से निकलती है, क्योंकि वह बड़बड़ाता है, आज बहुत गर्मी है। काश मुझे आराम करने के लिए कुछ छाया मिल जाती। रामू एक बड़े पेड़ के विशाल छत्र के नीचे शरण लेता है, जिसकी घनी छाया धूप से एक स्वागत योग्य राहत प्रदान करती है। वह अपना भारी टोकरी रखता है। राहत स्पष्ट है, क्योंकि वह मजबूत तने के खिलाफ झुकता है। रामू गहरी सांस लेता है। पेड़ के नीचे की हवा ठंडी और ताजा है। मैं यहां थोड़ी देर आराम करूंगा, रामू घोषणा करता है। उसकी आवाज शांत वातावरण में एक कोमल फुसफुसाहट है। उसके ऊपर बंदरों का एक जीवंत दल शाखाओं से कूदता और खेलता है। उनकी चंचल चीखें और सरसराहट वाली पत्तियां हवा में भर जाती हैं, जो रामू के शांत आराम के विपरीत है। एक विशाल पेड़ की उदार छाया के नीचे रामू शांतिपूर्ण नींद में लेटा है, दुनिया से बेखबर। ऊपर हरी भरी पत्तियों से उत्सुक बंदर अपनी मौन वंश शुरू करते हैं। उनकी आंखें पास के एक लुभावने टोकरी पर टिकी हुई हैं। सावधानी से कदम रखते हुए बंदर टोकरी के चारों ओर घेरा बनाते हैं। उनकी फुर्तीली उंगलियां अंदर रंगीन टोपियों तक पहुंचती हैं। एक एक करके हर बंदर गर्व से एक टोपी पहनता है, जो छोटे शरारती डंडियों में बदल जाता है। अपने नए ठाट बाट में सजे हुए बंदर पेड़ में वापस चले जाते हैं। उनकी उत्साहित बातें शाखाओं में गूंजती हैं। रामू एक बड़े पेड़ की छाया में जागता है। दोपहर की धूप पत्तियों से छनकर आ रही है। वह चारों ओर देखता है। उसकी आंखों में एक उभरता हुआ डर रेंगता है, क्योंकि वह देखता है कि उसकी टोकरी पूरी तरह से खाली है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, घबराहट में इधर उधर देखती हैं, क्योंकि घबराहट शुरू हो जाती है। उसकी निगाहें उठती हैं, शरारती आवाजों का पीछा करते हुए ऊपर की शाखाओं तक। बंदर पेड़ पर ऊंचे बैठे हैं, जो अपने रंगीन टोपी से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि रामू अविश्वास में चिल्लाता है, ओह, क्या हुआ? मेरी टोपियां कहां गईं? विशाल आश्रय देने वाले पेड़ के नीचे रामू की आंखें शरारती इरादे से चमकती हैं, क्योंकि वह अपनी चाल की योजना बनाता है। एक धूमधाम के साथ रामू अपनी टोपी हटाता है और उसे जमीन पर उछालता है, जो चाल शुरू करता है। बंदर रामू की हरकतों से मोहित होकर उत्सुकता से उसकी नकल करते हैं, अपनी टोपी धरती पर फेंकते हैं। फुसफुसाहट की तरह तेज रामू बिखरी हुई टोपियां इकट्ठा करता है, अपनी दौलत को बुने हुए टोकरे में सुरक्षित करता है। अपने चेहरे पर विजय की चमक के साथ रामू संतुष्ट मुस्कान के साथ घोषणा करता है, वाह, मेरा काम हो गया। नैतिक बुद्धिमानी और समझदारी से हर समस्या का हल निकल सकता है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।